दोस्तों, आज हम आपको रेगिस्तान में पाए जाने वाले ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो एनिमल किंगडम में सबसे खतरनाक साबित होते हैं। यह जीव न सिर्फ अपने आक्रामक रवैये के लिए जाने जाते हैं, बल्कि बेहतरीन शिकार करने की तकनीक के लिए भी मशहूर हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं रेगिस्तान के 5 सबसे खतरनाक जीवों के बारे में। हमारे पहले स्थान पर है साइडवाइंडर स्नेक। यह रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है, जिसे हॉर्न्ड रैटल स्नेक और साइडवाइंडर रैटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। सांप की यह प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जो 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगता है। लेकिन यह सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता, बल्कि एक अलग रणनीति अपनाता है। साइडवाइंडर स्नेक सबसे पहले अपना शिकार खोजता है। एक बार जब यह शिकार को टारगेट कर लेता है, फिर रेत में छिपकर उस पर घात लगाए रखता है। साइडवाइंडर स्नेक ऐसी जगह पर छिपता है जहां शिकार की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है, खासतौर से छोटे छोटे जानवरों के बिलों के पास। यह रेत में अपने शरीर को हिलाते हुए पूरी तरह से छिपा लेता है और सिर्फ आंखों को बाहर छोड़ता है, जिससे वह शिकार पर नजर रख सके। क्योंकि साइडवाइंडर स्नेक का शारीरिक रंग रेत से काफी मिलता जुलता है, इसलिए कोई भी जीव उसकी छोटी सी आंखों को आसानी से पहचान नहीं पाता। जैसे ही छिपकली, चूहा या कोई जीव साइडवाइंडर स्नेक के पास से होकर गुजरता है, यह सांप तुरंत उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या भागने का मौका नहीं मिलता और वह इस सांप का शिकार बन जाता है। हमारे दूसरे स्थान पर है एंटलियन। यह रेत में छिपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने और डेथ ट्रैप के लिए जाना जाता है। एंटलियन नामक यह जीव सिर्फ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह जीव रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेथ ट्रैप करता है, जो 45 डिग्री के एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे एंटलियन छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेथ ट्रैप और छोटे रेंगने वाले जीव गिर जाते हैं और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब तक एंटलियन तेजी से उसे अपने चुंगल में फंसा लेता है। दरअसल जब कोई जीव डेथ ट्रैप निकलने की कोशिश करता है, तो वह रेत में फिसल जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वहीं रेत के अंदर छिपकर बैठा एंटलियन रेत को इस तरह से उछालता है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाए। जैसे ही शिकार एंटलियन के करीब आता है, वह उसे डंक मार देता है, जिसकी वजह से शिकार का शरीर प्रतिक्रिया करने लायक नहीं रहता और दम तोड़ देता है। एंटलियन इतना क्रूर और हमलावर होता है कि कभी कभी शिकार को पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है, ताकि वह जल्दी मर जाए और वह उसे खा सके। आपको बता दें कि रेत में रहने वाले इस खतरनाक जीव की खोज साल 1802 में की गई थी। तब से लेकर अब तक यह अपनी शिकार करने की नीति को लेकर जाना जाता है। हमारे तीसरे स्थान पर है गोल्डन मोल। दक्षिण अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाले गोल्डन मोल अपने आप में बेहद विचित्र है, जो रेगिस्तान की रेत में तैरने की खासियत रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफर तय करने के लिए रेत से बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसे अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इस गोल्डन फर जीव की खोज साल 1825 में की गई थी, जो एक प्रकार से अंधा होता है। दरअसल इसके बाल इतने लंबे होते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से ढक जाती हैं। लेकिन इसके कान इतने तेज होते हैं कि रेत के ऊपर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि को तुरंत पहचान लेते हैं। बिना आंखों के भी गोल्डन मोल अपने शिकार की हरकत से उसे खोज लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। यह जीव दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी काफी सक्रिय रहता है और अपना निशाना कभी भी चूकने नहीं देता।
दुनिया भर में गोल्डन मोल की 21 अलग अलग प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। हमारे चौथे स्थान पर है सियोथायरा। मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है, इस बारे में तो हम सभी जानते हैं। लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली सियोथायरा अलग तरीके से शिकार करने के लिए जानी जाती है। सियोथायरा को बक स्पूअर स्पाइडर्स और स्पूअर स्पाइडर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो शिकार करने से पहले अपने शरीर को रेत के जाल से पूरी तरह से ढक लेती है। यह मकड़ी उस जगह पर छिपती है जहां चींटियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वही इसका भोजन बनती हैं। स्पूअर स्पाइडर्स रेत के कणों के अंदर एक गहरी नली तैयार कर लेती है और उसमें छिप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वह रेत के अंदर से तेज तेज सांस लेती है ताकि रेत हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वहां कोई छोटा जीव मौजूद है जिसे वह खा सकता है। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती हैं और उसमें फंस जाती हैं। इसके बाद स्पूअर स्पाइडर्स बिजली की तेजी से अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे खींच लेती है। हमारे 5वें स्थान पर है स्पाइडर वॉस्प्स। यह तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी की फूड चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसी तरह एनिमल किंगडम में भी एक जीव पर दूसरा जीव निर्भर रहता है। जिस तरह मकड़ी छोटे जीवों का शिकार करके जीवित रहती है, उसी तरह स्पाइडर वॉस्प्स उनका शिकार करके जिंदा रहता है। रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए अक्सर गोल्डन स्पाइडर रेत के अंदर अपना घर बनाता है। वह 50 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदता है ताकि अंदर का तापमान ठंडा रह सके। लेकिन इस स्पाइडर को स्पाइडर वॉस्प्स से सबसे ज्यादा खतरा होता है, जो उसे भयानक मौत देता है। स्पाइडर वॉस्प्स रेत के अंदर बिल में छिपे स्पाइडर को ढूंढने के लिए जी जान लगा देते हैं, और जैसे ही उन्हें स्पाइडर के बिल का अंदेशा होता है, वह तुरंत रेत को खोदना शुरू कर देते हैं। स्पाइडर वॉस्प्स अपने शरीर के वजन से 80,000 गुना तेजी से रेत को खोद सकता है, और ऐसा करते हुए वह बहुत तेजी से गोल्डन स्पाइडर तक पहुंच जाता है। अगर एक बार स्पाइडर वॉस्प्स ने गोल्डन स्पाइडर पर पकड़ बना ली तो उसके हमले से बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। स्पाइडर वॉस्प्स के डंक से स्पाइडर तुरंत पैरालाइज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे रेगिस्तान की रेत में छिपकर शिकार करने वाले सबसे खतरनाक जीव, जो कई बार इंसानों के लिए भी घातक साबित हो जाते हैं। अगर आप इस तरह के जीवों से बचे रहना चाहते हैं तो रेत में अपने कदम फूंक फूंक कर रखें। इनमें से आपको कौन सा जीव सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।